इफ आई आस्क यू, ऐसी क्या चीज है, व्हाट इज द रॉन्ग दैट एनीबडी कैन डू टू देयर चाइल्ड? ऐसी क्या चीज है जो पेरेंट्स अननोइंगली अपने बच्चे को बोल सकते हैं? सी, आई टॉक अबाउट स्ट्रेस. ओके. ठीक है. अब स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है क्रॉनिक. व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, इट इज़ हेल्दी फॉर द ब्रेन. जब मेरा बच्चा पजल सॉल्व करने में स्ट्रगल कर रहा है, उसके भाई बहन या किसी फ्रेंड के साथ फाइट हो जाती है, ठीक है, वो कोई सीढ़ी चढ़ना चाह रहा है, लाइक ही वांट्स टू गो ऑन अ स्लाइड बट ही इज़ फियरिंग दैट ही माइट फॉल, ही माइट नॉट स्टॉप. तो ये सारे जो स्ट्रेसेस है ना, ये उसमें रेजिलियंस, परसीवरेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हाउ टू हैंडल अ रिलेशनशिप विद अ फ्रेंड और ब्रदर सिस्टर, ये सारी स्किल्स उसको मिलती हैं. तो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस इज़ हेल्दी फॉर द ब्रेन, बिकॉज जब तक वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करेगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. Not physically, but mentally strong. Of course, physically strong, so there are lots of activities which we must do, outdoor activities for their physical strength. But when it comes to chronic stress, it is extremely unhealthy for a child. Which is बच्चे को निगलेक्ट करना. दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. 6 महीने का बच्चा है, उसे डे केयर में डाल दिया, बच्चा रोए जा रहा है. So one is neglect. Next, second is giving silent treatment to the child. बच्चे are going to mess up. ठीक है, बच्चे तो करेंगे ही जिससे हम ट्रिगर होंगे, वो बहुत ऐसी चीज़ें करते हैं. तो जब पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं ना, सो दे डोंट टॉक, दे गो साइलेंट. एंड व्हेन दे गो साइलेंट, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरी मम्मी मेरे से बात नहीं कर रही, कब बात करेंगी. दे वॉन्ट टू टॉक टू द मदर बट द मदर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, शी इज़ जस्ट बिजी विथ हर वर्क. ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो रहा है, उसको सिक्योर फील नहीं हो रहा है ना कि ऐसा मैंने क्या कर दिया. बिकॉज सी, चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक. 2 to 7 ईयर्स एक ऐसी एज है जब बच्चे को लगता है कि सारी चीज़ें मेरी वजह से हो रही है या मेरे लिए हो रही हैं. राइट. तो अगर दो पेरेंट्स भी फाइट कर रहे हैं ना, तो उसको लगेगा शायद मैंने ही कुछ किया है जिस वजह से इनकी फाइट हो गई. आपने बच्चे को स्क्रीन क्यों दी? क्योंकि वो मांग रहा था, दोनों की फाइट हो गई. मेरी वजह से फाइट हुई, अगर मैं स्क्रीन नहीं मांगता तो मेरे मम्मी पापा की लड़ाई नहीं होती. आई एम द कॉज ऑफ दिस. So these kind of stresses, chronic stress which we call, which is extremely unhealthy for the child. So no two parents should fight in front of the child because the child feels कि ये मेरी गलती है. चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो. Of course, उनको लगता है कि मैंने ही कुछ कर दिया है. अगर मम्मी को मेरे ही इस बात पे गुस्सा नहीं आया होता तो मम्मी पापा पे जाके उनका गुस्सा नहीं निकालती. जैसे कि मैंने दीवार पे पेंट कर दिया, ठीक है, आई एम अ 5-year-old, मेरी तो आदत है, मुझे अच्छा लगता है, द वर्ल्ड इज़ माई कैनवस, मैंने पेंट कर दिया. मेरी मम्मी मुझ पे गुस्सा होकर चली गई, मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, मुझे गुस्से में देखा और बाहर जाके पापा से लड़ने लग गई. बिकॉज शी वॉज अपसेट फ्रॉम मी, शी वेंट आउटसाइड एंड शी टुक इट आउट ऑन माई डैड. बच्चे आर वेरी स्मार्ट, उनको सारी चीज़ें समझ में आती हैं, वो लिंक कर पाते हैं सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस को. राइट. सो अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी वजह है, ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल, आई थिंक हर पेरेंट खुद भी सोचता है, ये जानता भी कि नहीं लड़ना चाहिए. बट कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव रिएक्शन आ जाता है, गुस्सा आ रहा है, तो एज अ पार्टनर क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे बच्चे जो है ना, वो हमको CCTV की तरह देखते रहते हैं. ठीक है, यू हैव टू थिंक कि एक CCTV लगा है जो आपकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है, एंड दैट इज़ माई चाइल्ड. तो वो सारी चीज़ें देख रहा है कि मेरी मम्मी को किस चीज़ पे गुस्सा आता है, मेरे पापा कब उनका कूल खो देते हैं, कब उनको चिड़चिड़ हो जाती है. राइट. सो दे आर ऑब्जर्विंग ऑल आवर बिहेवियर्स. और जैसे हम उनके सामने बिहेव करते हैं, दे लर्न टू डील विद दो सिचुएशंस इन दैट वे. कि मान लो कोई ऐसा सिचुएशन हुआ जिस चीज़ के ऊपर मेरे पापा को गुस्सा आया, मान लो मम्मी ने कुछ चिढ़ के बोल दिया, सो पापा ने सुन लिया, समझा, ही ट्राई टू अंडरस्टैंड माई मदर, या फिर उन्होंने भी रिएक्ट कर दिया गुस्से में. तो जब कोई मुझे गुस्से में बोलेगा तो मैं भी उसको गुस्से में बोलूँगा, क्योंकि मैंने तो मेरे पापा से यही सीखा है. राइट. उसकी जगह अगर पापा बोलते आर यू ओके परवीन, कुछ हुआ है क्या, आर यू अपसेट ऑन समथिंग, तो मैं भी फिर एम्पैथी दिखाऊंगा जब कोई मुझ पे चिड़चिड़ करेगा, बिकॉज मेरे पापा ने वो मेरे लिए मॉडल किया है. That maybe this is not because of me, maybe there is a hidden reason जो मुझे नहीं पता, so I need to be kind. So what if एक कुछ ऐसा हो गया कि पेरेंट्स लड़ रहे थे, बच्चे ने देख लिया, हाँ. अब पेरेंट्स को इसको सेटल करना है, Yes. तो वो क्या बात करना चाहेंगे अपने बच्चे से? See,
जो 2 पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चे के लिए अल्फा है, द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन हिज लाइफ, ठीक है। तो वो जो भी करेंगे उससे बच्चे के ब्रेन पे इम्पैक्ट होगा फॉर श्योर। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मुझे मेरे हस्बैंड पे बहुत गुस्सा आ रहा है, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मुझे गुस्सा आ गया। व्हाट आई विल डू इज आई विल ब्रीथ, आई विल से ओके आई नीड अ मिनट, आई नीड सम एयर, आई एम गोइंग टू द बालकनी, ठीक है। मैं बालकनी में चली जाऊंगी, आई विल हैव अ कप ऑफ वाटर, आई विल डू वट एवर विच हेल्प्स मी टू सेंटर माई सेल्फ, एंड देन आई टेल हिम मोहम्मद वी नीड टू टॉक, लेट्स गो इन द रूम। इफ़ इट्स वेरी अर्जेंट, अगर मैं नहीं रुक सकती रात तक, बच्चों के बेड टाइम तक, मैं इफ़ आई कैन नॉट स्टे, देन मैं उनको बोलूँगी एंड वील टेल आवर चिल्ड्रन दैट ये गेम्स हैं, यू प्ले विद द गेम्स, मी एंड पापा नीड टू टॉक्स अबाउट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, हम 5 मिनट में बाहर आ जाएंगे। एंड व्हेन वी गो इन टू द रूम, नो लाउड नॉइजेस शुड गो आउटसाइड, नहीं तो बच्चे को और एंग्जाइटी हो जाती है कि अगर रूम में गए हैं मतलब झगड़ा होगा, कुछ तो होगा, सो दे बिकम मोर एंग्शियस, ओके। और if I can wait, I have to wait until my kids are fast asleep, and then I can tell him that, you know, you did this, I did not like it, you should have tried a different approach. Okay. ठीक है। अब द अनदर सिचुएशन जो बहुत सारे पेरेंट्स के साथ होता है कि बच्चों के सामने ही झगड़ा कर लिया, ठीक है, एक दूसरे पे चिल्ला दिया, बच्चा देख रहा है, बच्चा बहुत डरा हुआ है, उसका अमिगडाला विच इज़ द फियर सेंटर ओवर एक्टिवेट हो गया है, उसको बहुत डर लग रहा है। जब भी मम्मी पापा का थोड़ा भी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होगा, द चाइल्ड विल बिकम एंग्शियस, एंड द मोर एंग्जाइटी द मोर हार्म टू द ब्रेन। उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करता है रेगुलेट, वो छोटा होगा और उसका एमिगडाला बड़ा होगा, राइट। तो उससे बच्चा ज़्यादा एंग्शियस रहेगा, उसकी मेमोरी रिटेंशन पावर कम हो जाएगा, उसका फोकस कम हो जाएगा। सो इट अफेक्ट्स द ब्रेन इन अ लॉट ऑफ वेज। वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज रिपेयर, विच जो कि सारी चीज़ों में एप्लीकेबल है। आपका फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है, आपके सास ससुर के साथ हुआ है, बच्चे के साथ हुआ है, पार्टनर के साथ, यू रिपेयर। And how do you repair? How do we repair? Okay, we tell the child, मम्मा पापा वर रियली एग्जॉस्टेड टुडे, आज तो वो बहुत ही एग्जॉस्टेड थे, मम्मा ने कुछ बोला, पापा ट्रिगर हो गए, एंड वी स्टार्टेड शाउटिंग, वी शुड हैव स्टेड अ लिटिल काम, राइट। जैसे मम्मा आपके साथ काम रहती है, हमको भी रहना चाहिए था, एंड वी आर सॉरी अबाउट इट, डिड यू फील स्कैर्ड अबाउट इट, आपको डर लगा, मम्मा पापा ने गुस्सा किया, नाउ वी विल नॉट डू, वी लव ईच अदर वेरी मच, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हम नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम बैठ के बातें करते हैं, वैसे मम्मा पापा भी बैठ के बातें करेंगे, ओके। एंड देन यू हग योर हस्बैंड, यू हग योर पार्टनर, you tell him I'm sorry about it, I'm going to be a little more understanding, and he's going to obviously say the same because he's also sorry about it, right? So we do it in front of the child कि उसको समझ में आए कि ठीक है, fights are inevitable, fights तो होंगी, and we cannot be calm all the time because we are not machines, right? But when you repair, जैसे ही बच्चे पे गुस्सा किया, मैंने जाके उससे बोला I am sorry बच्चा, my emotions are my responsibility, ओके आप कुछ भी ऐसी चीज़ करो उससे मेरा लव आपके लिए कम नहीं होगा, आई हैव टू कंटेन माई सेल्फ, राइट। सो व्हेन आई से दिस टू माई चाइल्ड, शी नोज दैट ओके माई मम्मा अंडरस्टैंड्स, शी रिस्पेक्ट्स माई फीलिंग्स, वो मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हैं, उन्हें समझ में आता है कि गुस्सा किया विच वॉज रॉन्ग, नेक्स्ट टाइम से शी विल ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच, मे बी सेटिंग बाउंड्रीज। Interesting. So that's how you repair. And when you repair, जब आप आपकी गलती एक्सेप्ट करोगे, तभी बच्चा सीखेगा how to take ownership of himself, of his responsibilities, of his actions, of his behavior. क्योंकि उसके मम्मा पापा ने ये मॉडल किया ना कि ये मेरा बिहेवियर था, ये गलत था, आई एम टेकिंग द ओनरशिप, तो जब मैं बड़ा होऊंगा आई विल ऑल्सो टेक ओनरशिप, राइट। एंड आई थिंक वो थोड़ा ये कॉन्वर्सेशन बच्चे को नॉर्मल भी फील कराएगी, एग्जैक्टली, राइट, बिकॉज अब वो भी जब स्कूल जाएगा, अब हर पेरेंट तो ऐसा बच्चों को शायद नहीं नर्चर कर पाएगा। नॉर्मली हर तरह के बच्चे होंगे, पेरेंट्स होने वाले हैं, हर सोसाइटी है, राइट। तो जब बच्चा मे बी घर से बाहर निकलेगा, तो जब वो शायद घर से बाहर किन्हीं 2 लोगों को लड़ते हुए देख रहा है, नॉट मे बी फैमिली मेम्बर्स, बट किसी और को देख रहा है, मे बी एक्सीडेंट हो गया है, 2 लोग लड़ रहे हैं, तो एटलीस्ट
वो एक पॉजिटिव माइंडसेट से उस पूरी सिचुएशन को आई थिंक केटर कर पाएगा कि यस नॉर्मल है, हो सकता है हो सकता है, लड़ भी लिया, कुछ हाँ। खराब भी हो गया तो ठीक हो जाएगा, Right. इतना गुस्से होने वाली क्या बात है. सो आई थिंक दैट मेक सेंस. एंड आई हैव सीन दिस राघव, मैंने मेरे क्लाइंट में देखा है, हिज फादर एंड हिज ग्रैंडफादर, दे आर एक्सट्रीमली एंग्री पीपल. सो माई क्लाइंट टोल्ड मी दैट दे कीप शाउटिंग इन द हाउस एट सिली थिंग्स ऑफ द चाइल्ड. तो उसने बोला कि मेरा बच्चा भी सेम टोन और सेम एंगर शो करता है जब उसका कोई फ्रेंड घर पे उसके साथ खेलने आता है. सो दैट्स हाउ अक्यूट दिस इज. कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि वो सेम टोन, सेम वे ऑफ शोइंग हिज एंगर, हिज बिग फीलिंग्स. उसकी जगह अगर उसके बच्चे ने ये सब नहीं देखा होता, मे बी द चाइल्ड वुड हैव रिएक्टेड, may not have reacted, just responded कि please आप मेरा toy मत लो, I'm playing with it right now, I will give it to you when I'm done. Instead, give my toy back. You see the difference? Yeah.